बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज फिर हम अपने उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लास्ट टाइम किया था। तो उसी टॉपिक को लेके हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम सॉल्व करेंगे कि जस्ट लाइक उसमें फंक्शन वन हमें नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं फंक्शन वो सिर्फ एक फंक्शन है। तो देन हमने क्या टेक्निक लगानी है। तो अब आप देखें, अगर हम इस फंक्शन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इसमें देखें आप ln x प्लस वन प्लस एक्स स्केयर और डी ऑफ एक्स है। बेसिकली ये लॉग है और इसके अंदर एक फंक्शन है, लाइक जो मतलब टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन एक है, बाहर इंटीग्रेशन है। लेकिन हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई और टेक्निक नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, हम अपने पास से अरिथमेटिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज़ वन। वन भी अरिथमेटिक फंक्शन है। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। वही अगर हम आइलेट का जो फार्मूला है अगर हम उसको देखें तो उसमें जो अरिथमेटिक बाद में आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है। तो इसको ये सारा ये जो फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको फंक्शन वन का नाम दे दिया, और ये जो वन लिखा हुआ है इसको हमने फंक्शन टू का नाम दे दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जो सेकंड वन उसकी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया। जिस फर्स्ट को हमने एज इट इज़ रखा है उसका हमने ले लिया डेरिवेटिव, और ये जो इंटीग्रेशन जिसकी थी ये अगेन हमने वही लिख दिया। ये एज इट इज़ वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आएगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता तो यहाँ पे थीटा आना था, चूँकि एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे माइनस। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एल के बाद जो भी कुछ होता है वन ओवर ये आ गया। बाद में एल को छोड़ के जो फंक्शन है वो एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू है। तो पावर रूल लगेगा, तो हमें पता है कि जो x का स्क्वायर रूट का जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था d ओवर डी एक्स, तो ये इज इक्वल टू वन ओवर टू, नीचे जो फंक्शन एज इट इज़ ये हो जाता था। तो फिर ये जो x है, x का अगेन डेरिवेटिव वो वन है। तो इसी तरह जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो भी हो स्क्वायर रूट है वो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। बाद में ये जो फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, टू एक्स, इसका ज़ीरो, इसका टू एक्स, ऊपर आ गया टू एक्स, और ये नीचे वाला ये जो टू है ये इधर भी टू था, वो टू इस टू से कट गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया इंटीग्रेशन, और ये अब अगेन हमने इसका इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू, और साथ में ये वाला एक्स डी एक्स है। अब इस पे इंटीग्रेशन कब अप्लाई होगी, इस पे इंटीग्रेशन तब अप्लाई होगी कि जब ये जो फंक्शन है साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा हो। तो इस फंक्शन का पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू एक्स। तो हम टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव बन जाए। अब फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव, तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, पावर में एक ऐड होता है और उसी से ही हम डिवाइड करते हैं। तो माइनस वन बाई टू में जब वन ऐड करेंगे तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो प्लस वन बाई टू से ही हम डिवाइड कर देंगे। अब ये वन बाई टू से कट गया, बाकी ये आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। फंक्शन एक अरिथमेटिक है, x की पावर 5 अरिथमेटिक फंक्शन, e की पावर x क्यूब डी ऑफ x। तो ये जो सेकंड फंक्शन है e वाला, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। आइलेट फार्मूले को अगर हम देखें तो ये हमारा फंक्शन फर्स्ट बनेगा और ये एक्सपोनेंशियल वाला हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। उससे पहले हम थोड़ी सी टेक्निक लगाएंगे। एक हमने इसको x की पावर जो 5 है इसको हमने लिख लिया x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2। x की पावर 2 हमने क्यों लिखा है, चूँकि जब हमने इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए साथ में इसका डेरिवेटिव जो इसकी पावर है, पावर का डेरिवेटिव लाजमी चाहिए। अगर पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम इंटीग्रेशन इसकी नहीं कर सकते। अब अगर e की पावर x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें 3 को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से
डिवाइड भी कर देंगे। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन x की पावर 3 e x की पावर 3 और साथ में 3x के dx आया। अब ये फंक्शन फर्स्ट और ये जो फंक्शन है सेकंड आ गया। तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल वो फंक्शन खुद होता है बशर्त ये कि साथ में उसकी पावर का डेरिवेटिव हो। पावर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो ये जो फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये जो फंक्शन है ये वाला, इसका साथ में यहाँ पे डेरिवेटिव हमने लिखना है। तो इसका जो डेरिवेटिव 3x² डॉट, अब इसकी इंटीग्रेशन, ये जो सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e की पावर x³ dx आ गई। 1/3 एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, माइनस अब अगेन हमने इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन ले लिया। ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर x³ है, पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है 3x³। तो इसका मतलब है जब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो अगेन ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से एक तो 1/3 कॉमन ऑलरेडी है, तो एक e की पावर x³ उसको हमने कॉमन ले लिया तो रह गया x³ - 1। तो ये इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो जिसकी स्टेटमेंट है x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 होल का स्क्वायर e की पावर x dx। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो क्या हम करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। तो अब x² + 1, नीचे x + 1 है तो हम ऊपर भी x + 1 का स्क्वायर हमने ऊपर भी बनाना है। ऊपर कब बनेगा, जब ऊपर x² + 1 + 2x हो। तो हम क्या करेंगे, 2x को हम अपने पास से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 2x - 2x। अब ये जो इतना फंक्शन है ये वाला, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर - 2x। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, x + 1 का स्क्वायर और -2x, ये एज इट इज़। तो नीचे जो डिवाइड हो रहा था x + 1 का स्क्वायर वो एज इट इज़, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex dx आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन है इस फंक्शन को भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी डिवाइड कर रहा है। जब इसको डिवाइड करेगा 1 माइनस जब उसको डिवाइड करेगा 2x डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर इंटू ex dx। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तो इंटीग्रेशन इजी है। अगेन इसमें फिर मसला आ रहा है, हमने इसकी इंटीग्रेशन हम इसकी नहीं कर सकते, तो फिर इसको हम कोई सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे x + 1 है तो हम ऊपर भी x + 1 को इंट्रोड्यूस करवा दें। तो वो कैसे आएगा, 2 को हमने कॉमन ले लिया, x हमने 1 को ऐड भी कर दिया और 1 को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब ये देखें, ये x + 1 नीचे भी x + 1 है, तो एक फंक्शन तो हम ये बना लेंगे और दूसरा हम ये बना लेंगे। 2 बाहर एज इट इज़, तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो इसकी एक जो ऊपर इसकी पावर 1 है और नीचे 2 है, तो एक फैक्टर कट जाएगा तो रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1 + x। और जब इसको डिवाइड करेगा तो ये 1/x + 1 कि स्क्वायर ये एज इट इज़ आ गया, और ये जो 2 बाहर था कॉमन वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो e की पावर x dx एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें कि ये जो ex है ये तीनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ हमने यहाँ पे लिख दिया, -2 को कॉमन ले लिया, e की पावर x + 1 d(x), और ये 2 बाहर आ गया, e की पावर x dx। तो ये नीचे वाला एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इसको ही हमें पता है कि e की पावर x एक्सपोनेंशियल की पावर x है, साथ में x का जो डेरिवेटिव यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 1 पड़ा हुआ है जो हिडन है, तो हम देन इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की पावर x एज इट इज़ लिखते हैं -2। अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय फैक्टर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है। एक तो हमारे पास फंक्शन e की पावर x और दूसरा फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय x + 1, 2 फंक्शन है। ये x + 1 जो 1/x + 1 है ये अरिथमेटिक है, और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अरिथमेटिक को हम फर्स्ट कहते हैं और e की पावर x को हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो अब ये फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन ex की इंटीग्रेशन ex ही होगी, माइनस अब ये इसकी जो हमने इंटीग्रेशन लेनी थी वो आ गई, तो और इसका साथ में डेरिवेटिव था जो फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जब ये ऊपर जाएगा तो x + 1 की पावर -1 है,
जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, -1 इंटू एक्स प्लस वन, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक माइनस करने से कितना हो जाएगा -2। तो जब जो वो नीचे जाएगा तो फिर -1 ओवर एक्स प्लस वन की पावर 2, और साथ में ये वाला dx प्लस इस फैक्टर को हम एज इट इज़ रखेंगे। क्यों रखेंगे, वो नेक्स्ट टर्म में कट जाएगा। e की पावर x -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया एज इट इज़। तो अब ये 2 जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर बन जाएगा। अब ये फैक्टर और वो फैक्टर दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट ये रह गया। ये इसको सिंप्लीफाई करके जो हमने एलसीएम लिया तो इसका आंसर ये आ गया। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 को करने से पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 21 और 25 सेम टेक्निक से होंगे। एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें गिवन ये है कि एक्स एम एल एन एक्स की पावर एन डी ऑफ एक्स है, तो हमने फाइंड ये करना है एक्स क्यूब एल एन एक्स। ठीक है, तो अब हम ये हमें जो गिवन है इसको लेके हम चलेंगे, एक्स की पावर एम एल एन एक्स डी एक्स। तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अगर हम वही फार्मूला देखें आइलेट वाला, तो लोगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और जो अरिथमेटिक है वो बाद में आता है, वो सेकंड उसको हम कहते हैं। मतलब इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन कह दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस जिसको फर्स्ट को एज इट इज़ रखा है उसका डेरिवेटिव, और जिसकी इंटीग्रेशन पहले ली थी अगेन उसी की इंटीग्रेशन है। अब ये देखें, ये फर्स्ट एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम, एम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो हमें पता है कि जब इंटीग्रेशन इसकी हम करेंगे m प्लस वन इसकी पावर डिवाइडेड बाय m प्लस वन, उसी से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की थी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम तब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं जब उसकी पावर का डेरिवेटिव पड़ा हो साथ में। तो लेकिन x की जो पावर है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो है ना यहाँ पे इशू नहीं होता। अगर इसकी पावर भी कोई अदर वेरिएबल होती तो उसके साथ में डेरिवेटिव होना ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, n पहले ln x एज इट इज़, पावर में से एक हम माइनस करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, पावर को छोड़ के जो फंक्शन है ln x उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर x, वो हमने ये लिख लिया dx, और ये जो इसकी इंटीग्रेशन है x की पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन आ गया। अब देखें ये फंक्शन, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n चूँकि कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय m प्लस वन। अब ये जो फैक्टर है ये वाला, ये इसमें से कॉमन आ गया। कॉमन याद रखिएगा, कॉमन हमने बाहर उस चीज़ को लेना है जो कि वेरिएबल ना हो। अगर वेरिएबल हो तो देन हम कांस्टेंट, हम उसको बाहर हम कॉमन नहीं ले सकते। बाकी फंक्शन रह गया x की पावर m प्लस वन, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर जाके इसके साथ 1 के साथ -1 कट जाएगा तो रह जाएगा x की पावर m, और साथ में ये ln x n-1 d ऑफ x है। इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में माइनस एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ है। अब हमने देखना है कि हमारा जो हमने फाइंड करना है, तो देखें कि ये यहाँ पे m है, हमें m को क्या पुट करना है 3, और यहाँ पे जो n है n को हमने क्या पुट करना है 2। हमने वही काम किया, पुट m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2। किसमें, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमने पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3, m की जगह पे 3, और जो आपका n है n की जगह पे आपने क्या पुट करना है 2, तो वो ये आ गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे x एज इट इज़ आ गया, और m को आपने क्या पुट किया हुआ है 3 प्लस 1 x की पावर 4, ये भी 4, n को हमने 2 पुट किया हुआ है तो ln x की पावर 2 माइनस n को हमने 2 पुट किया हुआ है, m को हमने 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 3, n को हमने 2 माइनस 1 रह जाएगा, तो ये आ गया। तो अब इसी को ही हम लेके चलेंगे x की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 4 ln x के -1/2 ln x डॉट x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, तो ये जो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन बाय फैक्टर, तो वो हमने यहाँ पे उसको लिया हुआ है कि ये देखें, ये फर्स्ट एज इट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस
जिसकी हमने इंटीग्रेशन पहले ली हुई है, दोबारा अगेन उसकी इंटीग्रेशन लिखनी है और साथ में इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x d(x). मतलब इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करके ये हमने बना दिया। अब ये x की 4 डिवाइडेड बाई 4 ln है, x की पावर 2 एज इट इज़ है -1/2। तो अब यहाँ पे इसको हमने पहले लिख लिया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये एज इट इज़ आ गया, -1/4 कॉन्स्टेंट उसको कॉमन ले लिया। तो अगेन ये x की पावर 1 है तो ऊपर जाकर 4 - 1 तो x क्यूब बन जाएगा, d(x) आ जाएगा। तो बाकी हमने सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो अभी तक जो क्वेश्चन थे हमारे हमने किए थे इंटीग्रेशन बाय फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे आ गए हैं जिस तरह हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया था। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 था, तो वहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया था। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के हैं। एक्सरसाइज 4.4 है, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 d(x). हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। वैसे देखें इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का ये मतलब है कि ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा लेस देन होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से, तो देन उसको हम प्रॉपर कहते हैं। अगर ऊपर पावर वेरिएबल की ज़्यादा हो नीचे की निस्बत से या उसके बराबर हो तो वो इम्प्रॉपर होती, तो फिर हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाते हैं। वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से ये चीज़ लेट कर लेंगे, x डिवाइड बाई x - 1 x - 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाई सेकेंड फैक्टर। तो अब ये जो नीचे वाले दोनों फैक्टर हैं इसके साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा x इज इक्वल टू, जब इस दोनों फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x - 1 से कट गया तो a मल्टीप्लाई x - 2 रह गया। इसी फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से कट जाएगा तो x - 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम इलिमिनेट करें x की वैल्यू यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0 रख के, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 1। हमने x की वैल्यू 1 निकाल ली, 1 को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 - 2 कितना आ गया -1। तो -1 a से मल्टीप्लाई होकर -a और यहाँ पे -1 और +1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई -1। अब हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये कट जाएगा, a 0 हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे 2 - 1 1, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये x a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे -1 और b की जगह पे 2, ये वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। मतलब अब ये जो हमारा इतना फंक्शन था ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम मतलब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी बोथ साइड पे, क्योंकि अब ये इज इक्वल टू इसके है और ये किस यहाँ से हमने पिक किया था। तो अब जब अलग-अलग हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी दोनों फंक्शंस पे, -1 बाहर चला गया, 1/x - 1 इंटीग्रेशन dx है, प्लस ये जो 2 इसके ऊपर है 2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x - 2 और साथ में dx है। अब नीचे फंक्शन पड़ा है उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करें ln नीचे वाला फंक्शन है इट इज़ प्लस ये 2 और ये नीचे फंक्शन पड़ा है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ln x - 2, तो इंटीग्रेशन करते हुए हम ln लगा देते हैं। अब जो चीज़ तो जब ln हो, जो चीज़ तो प्लस हो वो ऊपर रहने देते हैं और जो नेगेटिव हो जिसके साथ माइनस हो उसको हम नीचे ले जाते हैं। अब ये प्लस है तो ये जो फंक्शन है ये ऊपर रहेगा, इसके साथ नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा। और दूसरी बात, ln से पहले अगर कोई कांस्टेंट नंबर है या कोई भी नंबर है, कोई वेरिएबल भी अगर हो तो वो क्या होता है, वो उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे 2 पहले था, वो 2 उसकी पावर में चला गया। तो लें जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।